गाइस, आज के समय में लोग सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग या फिर नई नई उम्र के लड़के भी हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं। हाल में ही हुई एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि हर साल हार्ट अटैक के कारण हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में तो और भी बुरा हाल होने वाला है। अब हार्ट अटैक आने का कारण होता है हमारे खून का गाढ़ा हो जाना। अब खून गाढ़ा हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हो, चाहे वो हमारे गलत खान पान की वजह से हो या हमारे अव्यवस्थित लाइफ की वजह से हो, लेकिन हमें अपने खून को गाढ़ा होने से तो बचाना ही होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है धीरे धीरे हमारा खून भी गाढ़ा हो रहा हो और आने वाले समय में इस बीमारी का हम भी शिकार हो जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर आप अपने खून को गाढ़ा होने से कैसे रोकें, कैसे बचाएं, यानी कैसे आप अपने खून को पतला कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि खून पतला करने का मतलब ये नहीं है कि किसी रंग में पानी मिलाकर उसको पतला कर दिया जाए, बल्कि खून पतला करने का मतलब ये है कि हमारे खून के अंदर कोई भी गंदगी ना रहे। तो फ्रेंड्स, इसलिए खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए इस वीडियो को पूरी देखें, जिसमें मैं आपको ऐसे 5 आसान तरीके बताने वाला हूं, जिसे फॉलो करके, जिसे ध्यान में रख करके आप अपने खून को पतला कर सकते हैं। क्या खाए, क्या ना खाए, कैसे आपको रहना है, क्या क्या आपको करना है, ये सब चीजें मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर करने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन राजपूत और आप हमेशा फिट और स्वस्थ रह सके, इसी पहल के साथ मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो है आपका खान पान, यानी आपको अपना खान पान चेंज करना ही होगा। इसके बिना आप हार्ट अटैक की बीमारी को कभी भी नहीं रोक सकते। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी चीज आप खाते हैं, चाहे वो बुरी खाए या अच्छी, वो सब जाकर के डाइजेस्ट होने के बाद आपके खून में ही मिल जाती है। इसलिए आपका खान पान ये डिसाइड करेगा कि आपका खून अच्छा होगा या नहीं। अब इसमें सबसे पहले आते हैं जंक फूड, फास्ट फूड या ऑयल वाले फूड्स। फ्रेंड्स, ये फूड्स हमें सबसे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन टेस्टी लगने के साथ साथ सबसे भयंकर जो नुकसान देते हैं वो यही प्रकार के खाने होते हैं। अगर आप इनसे काफ़ी दूरी बना ले तो वो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपका मन करता है तो इसका बिल्कुल भी ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें। अब आते हैं फल या सब्जियाँ या ड्राई फ्रूट्स। आपको वो खाने हैं जिसमें ओमेगा 3 ज़्यादा मौजूद हो, क्योंकि ओमेगा 3 हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी 2 सब्जियां जो ईजिली हमारे घरों में मिल जाती है, अदरक और लहसुन। अदरक आप छीले, उसका थोड़ा सा टुकड़ा ले, उसको आप रोजाना सुबह उसको चबा सकते हैं या उसका जूस निकाल कर पी सकते हैं। ऐसे ही लहसुन की 1 या 2 कली कच्ची आप चबा करके खा सकते हैं। लहसुन और अदरक हमारे दिल को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे खून के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नसें हैं, उसमें खून को रोकने से बचाता है, यानी ब्लड क्लोटिंग होने से बचाता है, खून का थक्का जमने से बचाता है। दूसरा आता है फ्रेंड्स कि अपना मोटापा कम करें। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि मोटे लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई रहते हैं। हार्ट अटैक के साथ साथ बीपी का बढ़ना या कम होना, शुगर, डायबिटीज़ उनको रहती ही रहती है। उनके कमर में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, ये सारी समस्याएं मोटापे के साथ ही शुरू होती है। अब मोटापा होने का मतलब यह है कि हमारे शरीर पर चर्बी का बढ़ जाना, फैट का बढ़ जाना, जिससे हमारे दिल पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। हमारी खून की जो नसें हैं, वेन्स है, आर्टरीज है, उन पर भी दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से खून का फ्लो होने में, खून की नसों के अंदर खून का फ्लो होने में काफ़ी दिक्कत होती है, जो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसलिए अगर आप मोटे हैं तो अपने मोटापे को कम करने की बिल्कुल भी कोशिश करें। तीसरा, स्मोकिंग और अल्कोहल। जिनको हार्ट अटैक की समस्या पहले से ही हो या वो हार्ट अटैक की कोई भी बीमारियों से बचना चाहते हैं या कैंसर जैसी भी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो एक तो स्मोकिंग और अल्कोहल, ये आज ही आपको बंद करना होगा। दरअसल स्मोकिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो कितनी डेंजर होती है, वो कितनी डेंजरस होती है हमारे शरीर के लिए। और अल्कोहल की अगर मैं बात करूं कि जब कोई व्यक्ति शराब या अल्कोहल का सेवन करता है तो वो डायरेक्टली उसमें जो अल्कोहल मौजूद होता है वो खून में जा कर के मिलता है। खून में जा कर के सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो सबसे पहले हमारे लीवर को। हमारे लीवर पर सूजन आने लगती है, खून की नसों के अंदर जाकर मिलता है। खून में मिलने की वजह से वो खून को कहीं ना कहीं गाढ़ा करने का काम करता है फ्रेंड्स। इसलिए हार्ट अटैक से बचना है तो अल्कोहल और स्मोकिंग आज ही बंद कर दे। चौथी चीज, एक्सरसाइज, योगा या फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। फ्रेंड्स, आज के समय में मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं, फ़ोन में घुस जाते हैं, खाना पीना भी वो फ़ोन में देख कर ही खाएंगे और बाहर खेलना या कूदना तो उनका काफ़ी बंद हो चुका है, कम ही हो चुका है। ऐसे ही जवान युवा लड़के
वो भी फ़ोन में लगातार घुसे रहते हैं। वे भी रनिंग करना, जहाँ पहले के समय में लोग यूथ पर जाया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे, डन लगाया करते थे, आजकल के युवाओं में ये क्रेज़ काफ़ी कम होने लगा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बेकार की चीज़ों में उलझे हुए हैं, यानी वो फालतू की चीज़ों में लगे हुए हैं, दूसरों के पीछे भागने में हो या फ्री फंड की बातें करने में हो, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस भी उन्हें होती है, टेंशन भी और होती है, और इसी कारण ही वो नई नई उम्र में जवान लड़के हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, हर लोगों को, हर प्रकार के लोगों को एक्सरसाइज, योगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं या चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमारी हार्ट बीट तेज़ होती है। अब हार्ट बीट तेज़ होने का मतलब कि हमारी जो दिल की नसों की एक्सरसाइज होना, जिससे हमारे खून की पंपिंग बढ़िया होती है। खून की पंपिंग होने की वजह से खून की सारी गंदगी पसीने के रूप में बाहर आती है। खून में तेज़ी आने की वजह से खून में रुकावट नहीं आती। खून में जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से खून का थक्का जमता है, वो भी कम हो जाता है। साथ ही दिल हमारा काफ़ी मजबूत बनता है, और एक्सरसाइज करने से दिल के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी यानी पूरे ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे और अपना काम अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, कम से कम आधा घंटा तो अपने लिए, खुद के लिए जरूर निकालें। और सबसे लास्ट और पांचवा काम इसमें आता है, जिसका आपको जरूर ध्यान रखना है, वो है आपके सोने का एक सही समय यानी फिक्स टाइम हो, आपके खाने का भी फिक्स टाइम हो। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कई लोग अव्यवस्थित लाइफ स्टाइल जीते हैं, जब मन किया उन्होंने तब खा लिया। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, उनके खाने का कोई एक फिक्स समय नहीं है। फ्रेंड्स, दरअसल जब हम कोई भी काम फिक्स समय पर करते हैं ना, तो उस समय हमारी बॉडी अपने आप को रेडी कर लेती है ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप अपना शेड्यूल लगातार चेंज करते रहेंगे, तो हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को समझने में काफ़ी दिक्कत आती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा खाना सही प्रकार से डाइजेस्ट नहीं होता। हमारे हार्मोन्स में जो डिस्टर्बेंस पैदा होने लगता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी पर इसका असर पड़ता है। इसलिए खाने का, सोने का, पीने का अपना एक फिक्स और सही समय रखें। तो फ्रेंड्स, अगर इन 5 बातों का आपने ज़रूर से ध्यान रख लिया, आपको मैं गारंटी देता हूं कि हार्ट अटैक के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे, आप में बहुत कम हो जाएंगे। या जो अभी हार्ट अटैक की जिन्हें प्रॉब्लम है, अगर वो एक्सरसाइज या इन बातों पर ध्यान देंगे, तो उनको आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर भी करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।